तो एक तरफ रविवार को अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इन्हीं मित्र के साथ आमतौर पर यह माना जाता है कि अमित शाह जिनके सर पर, जिनके पीठ पर अपना हाथ रख देते हैं, वो राजनीति में बहुत आगे जाते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के साथ उल्टा हो रहा है। वो तो भुगत रहे हैं उत्तर प्रदेश में। विधानसभा का चुनाव हरवा दिया गया, मंत्रालय बदल दिया गया, उनके काम अटके लटके रहते हैं, कई तरह से परेशान उनको किया जाता है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है। तो केशव प्रसाद मौर्य तो अमित शाह का साथ देने का खामियाजा उत्तर प्रदेश में लंबे समय से भुगत रहे हैं। तो मित्र की ताजपोशी, इसलिए मैंने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया, क्योंकि मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा कि जिनको उन्होंने मित्र बताया, और अमित शाह ने कोई पहली बार मित्र नहीं बताया केशव प्रसाद मौर्य को। इससे पहले भी कई कार्यक्रम में वो केशव प्रसाद मौर्य के लिए मित्र का जिक्र कर चुके हैं। लेकिन मित्र परेशान है और अमित शाह साहब कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और सिर्फ योगी जिम्मेदार नहीं है इसके लिए। 17 में तो मनोज सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाकर भेजने का फैसला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर ही लिया था। वो भी केशव प्रसाद मौर्य के साथ एक धोखा ही था। आज की तारीख में केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इस बात के राजनीतिक समीकरण बहुत कम उभरते हुए निकलते आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले खबर आई थी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदारों को लेकर। उसमें अचानक से केशव प्रसाद मौर्य का नाम आ गया था। तो क्या अमित शाह अपने मित्र केशव प्रसाद मौर्य को, पिछली बार उन्होंने यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, इस बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? तो जैसे ही उनके मित्र की ताजपोशी की खबर आई, नितिन गडकरी, उसी दिन रविवार को नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में नजर आते हैं। यानी एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है, देश के गृह मंत्री अमित शाह एक ओबीसी नेता को अपना मित्र बता रहे हैं। खबरें इस तरह से निकलकर सामने आने लगी कि ओबीसी नेता को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और उसी दिन देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नजर आते हैं। इस चीज को आपस में जोड़कर देखिएगा, समझकर देखिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, वह सिर्फ 3 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा, बल्कि उनका कार्यकाल एक्सटेंड करके 2029 का लोकसभा चुनाव भी उनके ही अध्यक्षीय कार्यकाल में होगा। और अगला प्रधानमंत्री बनाने में न केवल उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, बल्कि अगले 10-15 सालों तक पार्टी कौन चलाएगा, यह भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तय कर देगा।